हमने आज पढ़ना है कि हैश फंक्शन क्या है और कैसे ये वर्क करता है। तो थोड़ा सा मैं आज का थीम बता दूं कि आज के लेक्चर में उसी तरीके से मैं थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करूंगा, और जो हमारे नेक्स्ट क्लास होगी फ्राइडे को, इसमें इसकी एक छोटी सी लैब को कंडक्ट करने की कोशिश करें। बल्कि आज भी थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि एक छोटी सी असाइनमेंट मैं आपको दे दूं और आप उसको फिर कर लें। तो what is a hash function? A hash function is reproducible method of turning some kind of data into a relatively small number that may serve as a digital fingerprint of the data. अच्छा देखिए, अगर आपको पहले भी याद हो तो हमने तीन चीज़ें पढ़ी थी। पहला हमने पढ़ा था प्राइवेट की और सिंगल की क्रिप्टोग्राफी, देन एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, एंड देन द हैश फंक्शन। तो ये उसी की कंटिन्यूएशन में है। होता इसमें क्या है कि अगर हमारे पास एक टेक्स्ट है ऑफ एन आर्बिट्रेरी साइज, यानी एक कैरेक्टर से लेकर गीगाबाइट्स में ये डेटा हो सकता है, तो ये एल्गोरिदम क्या करता है, इस टेक्स्ट को चॉप करता है, मींस डिवाइड इट इनटू स्मॉल पीसेस एंड देन इट मिक्सेस टू फाइंड आउट द डिजिटल फिंगरप्रिंट। कैसे करता है हम इसमें आगे जाके करेंगे, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूँगा। दे आर कॉमनली यूज्ड in the hash tables, hash files. Cryptographic hash functions are used for various purposes in the information security application. अगर हम आपको बता दें तो हमने तीन चीज़ें पढ़ी थी। इसमें कई चीज़ें पढ़ी थी। इसमें एक था इंटीग्रिटी। तो इंटीग्रिटी क्या करता है, इट इंश्योर्स द ओरिजिनलिटी ऑफ अ टेक्स्ट और अ डेटा। तो जो हैश एल्गोरिदम्स हैं हमारे पास, तो इसका भी मेन पर्पस क्या है कि किसी भी डॉक्यूमेंट के ओरिजिनलिटी को ये इंश्योर करती है। इट इंश्योर्स द ओरिजिनलिटी ऑफ अ टेक्स्ट। अब अगर हम यहाँ पर आएँ और देखें कि हैश फंक्शन, अगर हमारे पास एक इनपुट है फॉक्स और इसके ऊपर हैश फंक्शन हम अप्लाई करेंगे, तो ये हमें एक डिजिटल फिंगरप्रिंट या हैश सम प्रोड्यूस करके दे देता है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर देखें, द रेड फॉक्स रन्स अक्रॉस द आइज, हैश फंक्शन हमने इस पर अप्लाई किया और है हैश वैल्यू। अगर आप देखें साइज को तो सेम है, लेकिन इसका टेक्स्ट और इसका टेक्स्ट टोटली डिफरेंट है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर देखें, द रेड फॉक्स वॉक्स अक्रॉस द आइज, इसके ऊपर हमने हैश फंक्शन अप्लाई किया, इट जनरेट्स अ हैश फंक्शन। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल है। इसमें अगर आप देखें तो ये इनपुट हमने दे दिया, इसने हैश वैल्यू जनरेट कर दी। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि ये टेक्स्ट और ये जो टेक्स्ट है, तो इसमें सिर्फ एक वर्ड का फ़र्क है, रन्स एंड वॉक्स। लेकिन अगर आप हैश वैल्यू देख लें तो ये टोटली एक दूसरे से डिफरेंट है। तो अब अगर हम ये चाहते हैं कि इंटीग्रिटी को इंश्योर करें, और मैंने ये टेक्स्ट जिसके ऊपर एरो में अभी घुमा रहा हूँ, अगर मैं सेंड कर दूँ तो साथ में मैं ये हैश वैल्यू को भी सेंड करूँगा, तो रिसीवर साइड पर क्या होगा कि वह इस टेक्स्ट को गेट कर लेगा और इसकी हैश वैल्यू को फाइंड आउट करेगा। तो अगर ये हैश वैल्यू और जो रिसीवर ने हैश वैल्यू फाइंड आउट की है, अगर दोनों सिमिलर हुए, तो मतलब ये होगा कि डॉक्यूमेंट में कोई चेंज नहीं हुआ, अदरवाइज द डॉक्यूमेंट हैज़ बीन आल्टर्ड। तो ये इसका साइंस है। मसलन अगर देखें हमने यहाँ पर एक कैरेक्टर हमने चेंज कर दिया, तो आप देख लें कि हैश वैल्यू जो है या हैश सम टोटली चेंज हो गया। तो ये क्या करता है, इट इंश्योर्स द इंटीग्रिटी ऑफ अ डॉक्यूमेंट। तो अगर हम क्रिप्टोग्राफी में देखें कि अगर मैं एक ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना चाहता हूँ किसी भी आइटम के सेल एंड परचेस के लिए, तो मैं उसमें हैश वैल्यू को जनरेट करके सेंड करूँगा, तो रिसीवर साइड पर वो दोबारा हैश वैल्यू को जनरेट करेगा, और मेरी हैश वैल्यू और रिसीवर की हैश वैल्यू अगर दोनों सेम हुई तो मैं इसके डॉक्यूमेंट में कोई अल्ट्रेशन नहीं हुई। और अगर
इसमें मॉडिफिकेशन हुई हो तो फिर क्या मतलब इसका होगा कि जो रिसीवर है या किसी भी अटैकर ने दरमियान में कोई भी चीज़ आल्टर करने की कोशिश की है. नो, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. Application. Because of the variety of the applications for hash functions, they are often tailored to the application. For example, cryptographic hash function assume the existence of the adversary to deliberately try to find input with the same hash value. कि अगर वो कोई ऐसा इनपुट पैदा कर सकता है कि उसके लिए हैश वैल्यू सेम हो, तो ये एक चीज़ है कि इट शुड नॉट बी पॉसिबल कि दो डिफरेंट इनपुट्स के लिए सेम हैश वैल्यू हो. अ वेल डिज़ाइन क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन इज़ अ वन वे ऑपरेशन. वन वे ऑपरेशन क्या है कि इनपुट टेक्स्ट से तो आप हैश वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन हैश वैल्यू से ये पॉसिबल नहीं है कि आप पता चला सकें कि इसका इनपुट क्या होगा. यानी अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपको कि इसके लिए आप ये इनपुट तो बना सकते हो लेकिन इस आउटपुट से आप ये इनपुट दोबारा गेट नहीं कर सकते, यानी पॉसिबल नहीं है. अच्छा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम्स इस्तेमाल होती है. जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड है दैट इज़ MD2, MD4, MD5, SHA1, SHA2. तो हम इस कोर्स में MD2 और MD4 तक महदूद रहेंगे. रेस्ट ऑफ जो है आप खुद से कर सकते हो. कोई क्वेश्चन है? किसी का रिस्पांस मुझे नहीं मिल रहा, नहीं सारे सोए हुए हैं. हाँ, बहरहाल अच्छा ठीक है, चलो कोई ना एक तो सुन रहा है एटलीस्ट. नो, लेट्स टेक MD2 यानी मैसेज डाइजेस्ट 2. क्या है, कैसे वर्क करता है? तो मैं कोशिश करूंगा कि MD2 को डिटेल में करूं. रेस्ट ऑफ जो है तकरीबन यही फिनोमेना इस्तेमाल करते हैं. तो अगर एक की समझ आ गई तो बाकियों की भी आपको समझ आ जाएगी. अब आप देख लें, MD2 takes a message equal to an arbitrary number of 16 bytes. अच्छा, अब देखिए इस सेंटेंस को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे कि MD2 का इनपुट क्या होगा. कोई भी टेक्स्ट हो सकता है मल्टीपल ऑफ 16 बाइट्स, यानी 16 बाइट्स अगर हैं तो ये 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स. तो 16 बाइट्स कितने हो गए? 128 बिट्स. यानी टेक्स्ट का साइज इनपुट कोई भी हो सकता है, लेकिन इट इज द मल्टीपल ऑफ 16 बाइट्स, यानी मल्टीपल ऑफ 128. यानी अगर हम 16 बाइट्स के हिसाब से ले लें तो 16 बाइट हो सकता है, 32 हो सकता है, 48 हो सकता है, 64 हो सकता है एंड सो फोर्थ. यानी 16 पर डिवाइड होना चाहिए उस टेक्स्ट को. एंड प्रोड्यूसेस अ 128 बिट मैसेज डाइजेस्ट, और उसका आउटपुट क्या होगा? 128 बिट होगा. यानी यहाँ पर जो आपको ये टेक्स्ट नज़र आ रहा है ये वाला, तो ये 128 बिट्स का होना चाहिए होगा. यानी इनपुट कोई भी हो लेकिन आउटपुट हमेशा 128 बिट्स का ही रहेगा. ये इसका एक रूल है. इट कैन नॉट हैंडल अ मैसेज दैट इज नॉट एन इंटीग्रल नंबर ऑफ 16 बाइट्स. मैं इधर लिख लेता हूँ 16 बाइट्स, यानी वो ऐसा मैसेज हैंडल नहीं कर सकता. अब अगर आपके पास आ गया तो फिर आपने इसमें एक्स्ट्रा बिट्स को ऐड करना होगा टू मेक इट मल्टीपल ऑफ 16. मसलन देखिए, अगर आपके पास 15 बाइट्स आ गए तो 15 इट इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 16, तो आपको फिर 1 बाइट मज़ीद ऐड करना पड़ेगा, दैट इज़ कॉल्ड द पैडिंग बिट. इसी तरह अगर आपके पास 30 बाइट्स हैं तो 30 बाइट्स हैं तो 30 इज़ नॉट द मल्टीपल ऑफ 16, 32 होना चाहिए.
तो 30 के साथ आप 2 बाइट्स एक्स्ट्रा लगाओगे टू मेक इट मल्टीपल ऑफ 16। तो ये आपको जहन में रखना पड़ेगा। नाउ MD2 कैसे वर्क करता है, ये इधर यही बातें जो मैंने इधर की तो ये इधर लिखी हुई है। द इनपुट ऑफ MD2 इज अ मैसेज होल लेंथ आर्बिट्री नंबर ऑफ 16 बाइट, 16 का मल्टीपल होना चाहिए ये यहाँ पर। अगर नहीं है तो आपको फिर एक्स्ट्रा बिट्स को लगाना पड़ेगा। जो आउटपुट है वो हमेशा 16 बाइट्स का होगा। दैट इज कॉल्ड द चेकसम और द मैसेज डाइजेस्ट। कुछ लोग इसको चेकसम बोलते हैं, कोई जो है मैसेज डाइजेस्ट बोलते हैं। अब लास्ट पास में क्या होगा कि ये जो मैसेज डाइजेस्ट है ये इसको पास होगा और फाइनल फिंगरप्रिंट हमारे लिए प्रोड्यूस कर देगा। अब पैडिंग कैसे होगी, इसका रूल ये है कि देयर मस्ट ऑलवेज बी पैडिंग, हमेशा पैडिंग होगा, इवन इफ द मैसेज स्टार्ट बीइंग मल्टीपल ऑफ 16 बाइट्स। यानी मैंने आपसे ये कहा कि अगर आपके पास 15 बाइट्स हैं तो 1 बाइट आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर आपके पास 30 बाइट्स हैं तो आपको 2 बाइट्स को ऐड करना पड़ेगा टू मेक इट 32, यानी मल्टीपल ऑफ 16। अगर आपके पास जो है से फॉर एग्जांपल 20 बाइट्स हैं तो ऐसी सूरत में फिर आपको अगर 20 बाइट्स हैं तो 16 प्लस 32 तो आपको 28 बाइट्स को मज़ीद ऐड करना पड़ेगा टू मेक इट मल्टीपल ऑफ 16। तो हमेशा आप अच्छा, अब अगर आप ऑलरेडी आपके पास मल्टीपल ऑफ 16 बाइट्स है, यानी पहले से ही जो इनपुट है वो 16 बाइट्स का है या 32 बाइट्स का है, फिर भी आपको ऐड करना पड़ेगा। लेकिन ऐसी सूरत में आपको फिर 16 बाइट्स ऐड करना पड़ेंगे, यानी फुल 16 बाइट्स। अगर लेस होगा तो फिर आप माइनस करके आप फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन अगर ऐसा होगा तो फिर आपको 16 पूरे के पूरे आपको ऐड करना होंगे। ठीक है, अच्छा, ये इसका एक फार्मूला है, प्रोसीजर है। अगर आप ये देखें, ओरिजिनल मैसेज है, आपके पास कोई भी लेंथ हो सकता है। कितने बाइट्स आप ऐड करोगे, बहुत सिंपल सी बात है कि 1 से लेकर 16 तक। यानी अगर ये कह दूं कि 31 बाइट्स का अगर मेरे पास मैसेज है तो 1 से लेकर 16, तो 31 को 32 बनाना पड़ेगा मुझे, तो सिर्फ 1 बाइट मुझे ऐड करना पड़ेगा। अगर मेरे पास 30 बाइट्स हैं तो फिर कितने ऐड करना होंगे, कोई बता सकता है? अगर ओरिजिनल मेरे पास 2 बाइट्स, अगर ये 28 होंगे ओरिजिनल मैसेज तो फिर कितने, 4। अच्छा, अब अगर ओरिजिनल मैसेज मेरे पास 32 बाइट्स का है पहले से ही, तो फिर कितने ऐड करना होंगे जी? 16 ऐड करना होंगे ऐसी सूरत में, यानी मैक्सिमम बाइट्स जो है हमें फिर ऐड करना पड़ेंगे। सो दिस इज द प्रोसीजर। अब ये एल्गोरिदम है पूरा। अगर इसको आप समझ गए तो समझ लें कि आपको मैसेज डाइजेस्ट या MD2 की समझ अच्छा, प्लीज़ ये बात मैं आपको बता दूं कि डोंट वरी अबाउट इट्स इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी फ्राइडे को, इसमें मैं छोटा सा एक प्रोग्राम भी आपको दूंगा और उसको फिर मैं आपको समझाऊंगा भी कि ये कैसे वर्क करता है। इस क्लास में आप कोशिश करें कि जो थ्योरी मैं बता रहा हूँ इसको आप लोग अंडरस्टैंड कर लें। तो फ्राइडे को फिर हम कोशिश करेंगे कि मैं इसकी फिर इम्प्लीमेंटेशन आपको करा दूँ। तो देखिए, ये एक टैब है मेरे पास। टैब का क्या मतलब है कि एक सीरीज़ है। मसलन इधर मैं लिख सकता हूँ कि आई लिव इन पाकिस्तान, आई लाइक माई कंट्री वेरी मच। तो ये देखिए, ये पूरा एक टैब मेरे पास आ जाएगा, यानी आई लिव इन पाकिस्तान, आई लव इट वेरी मच। तो ये देखिए चलता रहेगा इसमें, यानी इनपुट है। ये मिसाल मैं नॉर्मली ऐसे देता हूँ ना, जिस तरह वो पुराना VCR का जो कैसेट होता था उसका फीता होता था, या जो टेप रिकॉर्डर के कैसेट होते हैं और उसका जो फीता होता है। तो ये ट्रैवल करता है, तो इससे इनपुट को ये देखो रीड कर रहा है। तो किसी भी पोजीशन पर अगर मैं हूँ, समझ लें कि मैं इनथ पोजीशन के ऊपर हूँ,
अब इनकी वैल्यू कोई भी हो सकती है, यानी एज्यूम कर ले कि इनकी वैल्यू यहाँ पर 3 है, मैं 1 2 का फिलहाल नहीं लेता, यानी इन क्या मतलब है कि थर्ड बाइट है मेरे पास, कौन सा, अगर मैं 0 से स्टार्ट करूँगा तो फिर फोर्थ बाइट होगा, अगर मैं, चूँकि एरे 0 से स्टार्ट होता है तो इनकी वैल्यू अगर 3 होगी तो इट विल बी द फोर्थ बाइट। ये कौन सा बाइट होगा, कोई बता सकता है? हाँ, इट विल बी द फोर्थ बाइट। तो ये मैंने ले लिया। अब देखिए ये चेक सम है नीचे, तो अगर n की वैल्यू 3 है तो मैं क्या ले लूँगा, n - 1, यानी 3 - 1, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी सेकंड बाइट चेक सम से उठाकर मैं इसको यहाँ पर एक्सक्लूसिव R इसके ऊपर अप्लाई करूँगा। इस प्लस सिंबल का क्या मतलब है, एक्सक्लूसिव R। इस प्लस सिंबल का क्या मतलब है, कोई बता सकता है? एक्सक्लूसिव R इसका मतलब है। इसके ऊपर यानी देखे ना, यहाँ से थर्ड बाइट में ले लूँगा, और यहाँ से मैंने सेकंड बाइट ले लिया, और दोनों के ऊपर मैंने क्या अप्लाई कर दिया, एक्सक्लूसिव R अप्लाई कर दिया। अब जब एक्सक्लूसिव R मैंने ले लिया तो इसके बाद मेरे पास है पाई सब्स्टिट्यूशन टेबल है मेरे पास, ये देखो ये पाई सब्स्टिट्यूशन टेबल है। तो ये 16 बाइट्स इस तरह से और 16 बाइट इस तरह से, तो इसके इंटरसेक्शन पर जो वैल्यू आएगी उसको मैं उठा लेता हूँ। तो जो भी इंटरसेक्शन पर वैल्यू आएगी उसको मैंने उठा लिया, और जो nth बाइट है ऑफ द चेक सम उसके पास फिर एक्सक्लूसिव R करके उसको ओवरराइट कर दूंगा। उसको मैं ओवरराइट कर दूंगा। अब ये तो n = 3 था, अब अगर ये n = 4 हो जाएगा तो फिर ऐसी सूरत में ये क्या हो जाएगा, 4 - 1, हाँ, तो इधर से फोर्थ बाइट उठा लेगा, इधर से थर्ड बाइट को उठा लेगा, और फिर इसके ऊपर एक्सक्लूसिव R अप्लाई कर लेगा, फिर दोबारा पाई सब्स्टिट्यूशन टेबल से इसको रिप्लेस कर देगा, और जो फोर्थ बाइट है यहाँ से उठाकर उसको ओवरराइट कर देगा, एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज। जब ये टैब कंप्लीट हो जाए तो फिर ये दोबारा फर्स्ट बाइट से शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए टैब चलता रहेगा जो इनपुट है, लेकिन जो चेक सम है ये इसी में सर्कल करता रहेगा until and unless the entire input is read। जब फाइनल पास होगा, तो जब रिजल्ट आएगा हमारे पास, तो जब रिजल्ट हमारे पास आएगा तो दैट विल बी द फाइनल चेक सम, एंड दैट इज कॉल्ड द मैसेज डाइजेस्ट फॉर 16 बाइट्स। अब अगर देखें यहाँ पर जो बातें मैंने की तो वो सारी यहाँ पर अब आपको लिखी हुई नज़र आएंगी, मतलब, लेकिन डायग्राम को अगर आप अपने सामने रखोगे तो फिर आपको ज़्यादा आसानी से समझ आ सकेगी, ठीक है ना। सो द चेक सम इज़ आ 16 बाइट क्वांटिटी, हमेशा ये 16 बाइट रहेगा, इससे बड़ा नहीं होगा। इनपुट कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इट इज़ फिक्स्ड फॉर MD2 एंड इट इज़ ऑलवेज 16 बाइट्स। तो 16 बाइट्स अगर है तो ये कितने बिट्स बन जाएंगे, कोई बता सकता है? ये कितने बिट्स बनेंगे, कोई बता सकता है? सिंपल सी बात है कि 128। तो आप बोले 16 बाइट्स क्वांटिटी और 128 बिट क्वांटिटी, बात एक ही है। इट इज़ लाइक अ मैसेज डाइजेस्ट but is not cryptographically secure by itself. The checksum is appended to the message and then MD2 processes concatenated quantity to obtain the actual message.
अब ये जो है जब हम किसी को सेंड करते हैं तो उसके साथ अपेंड करते हैं और सेंड कर देते हैं। फिर रिसीवर क्या करता है, इसके ऊपर दोबारा मैसेज डाइजेस्ट 2 के अप्लाई करता है और इसके साथ कंपेयर करता है। तो अगर दोनों सेम हुई तो मीन्स कि कोई भी अल्ट्रेशन इनपुट में नहीं हुआ, और अगर ये सेम ना हुए तो फिर क्या मतलब है कि ओरिजिनल मैसेज में किसी ने चेंज किया हुआ है। द चेकसम स्टार्ट्स आउट इनिशियलाइज टू 0। चेकसम इनिशियली हम इसको 0 से इनिशियलाइज करते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। द मैसेज इज मल्टीपल ऑफ 16 बाइट्स। मैंने कहा आपसे कि 16 बाइट्स है, ठीक है। द चेकसम कैलकुलेशन प्रोसेस द पैडेड मैसेज अ बाइट एट अ टाइम, यानी एक वक्त में सिर्फ एक बाइट को लेकर इसको प्रोसेस करता है। जिस तरह मैंने आपको डायग्राम में कहा कि nth बाइट को उठा लेता है, तो इनकी वैल्यू अगर 1 है, फिर इनकी वैल्यू 2 बन जाएगी, फिर इनकी वैल्यू 3 बन जाएगी, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 एंड सो फोर्थ। आई थिंक मेरे बात की समझ कुछ ना कुछ आ गई। अच्छा, अब ये जो है मैं आपके साथ फिर इसके डिटेल नोट्स भी आपके साथ मैं शेयर कर लूँगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मैसेज डाइजेस्ट 2, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैंने आपसे कहा कि फिर हम इसको पाइथन प्रोग्राम लैंग्वेज क्योंकि आप लोगों ने पढ़ी हुई है, तो उसमें फिर हम इसको इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन है? कोई? अच्छा, बाकी सारे तो बिल्कुल सोए हुए हैं, कोई बंदा बोलता ही नहीं है। मेरा ख्याल में रोज़े ने तंग किया हुआ है। बहरहाल लेकिन इतना भी नहीं, नौजवान लोग हो ना तो एनर्जेटिक रहा करो, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसा बनी कि बंदा हार ही मान ले। चलो सही है। नाउ लेट्स कम टू द मैसेज डाइजेस्ट 4। मैं चाहता हूँ कि थ्योरी हम कंप्लीट कर लें, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में मैं इन दोनों की फिर आपको इम्प्लीमेंटेशन करा देता हूँ। तो अगर मैसेज डाइजेस्ट 4 है तो इट इज़ ऑलमोस्ट सेम, लेकिन इसमें हम ये लेते हैं कि इट इज़ बेस्ड अपॉन द हार्डवेयर, यानी MD2 क्या है, वो ASCII बेस्ड है, यानी बाइट्स बेस्ड है। लेकिन अगर हम MD4 को ले लें तो ये जो आपके पास है ना 32 बिट प्रोसेसर और 64 बिट प्रोसेसर और 32 बिट विंडो और 64 बिट विंडो, तो इसी तरह MD4 जो है इट इज़ कॉल्ड 32 बिट वर्ड ओरिएंटेड, यानी एक रजिस्टर अगर इसमें से ज़रा कंप्यूटर आर्किटेक्चर को ज़रा हम शामिल कर लें तो आपके पास जो करंटली अवेलेबल कंप्यूटर्स हैं मार्केट में, तो ये 32 बिट प्रोसेसर या 64 बिट प्रोसेसर्स हैं हमारे पास। एडवांटेज इसका जो है वो ये है कि अगर हम इसको रन करेंगे तो MD4 विल बी फास्टर देन द MD2। रीज़न क्या है कि MD2 अप्लाई करता है सॉफ्टवेयर के ऊपर, और MD4 जो रन होता है वो रन होता है हार्डवेयर के ऊपर। तो ये इसमें फ़र्क है। तो MD4 ने मतलब क्या अचीवमेंट कर ली, द हाई स्पीड एज कंपेयर टू MD2। क्यों? कि MD2 इज द बाइट ओरिएंटेड, वेयर MD4 इज द वर्ड ओरिएंटेड। अब यहाँ पर वर्ड का क्या मतलब है, एक रजिस्टर। तो कंप्यूटर के अंदर एक रजिस्टर का साइज होता है 32 बिट का, या फिर अगर हम मॉडर्न कंप्यूटर ले लें तो फिर 64 बिट का होगा, तो डिपेंड करता है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है MD2 कैन हैंडल अ मैसेज विद आर्बिट्ररी नंबर ऑफ 512 बिट्स। यानी अब देखिए वहाँ पर हम 128 का मल्टीपल देखते थे MD2 में, अब यहाँ पर हम 512 का मल्टीपल लेंगे, तो ये मतलब उसका फ़र्क आ गया यहाँ पर। It can be computed in a single pass over data through MD2 need intermediate। इसी तरह से यहाँ पर भी होगा। अब अगर यहाँ पर आप देखें तो अगर मेरे पास
ओरिजिनल मैसेज है, तो ये देखें इसका पैडिंग प्रोसीजर है यहाँ पर। अब ओरिजिनल मैसेज कितना है मेरे पास, कोई भी साइज हो सकता है। अब इसमें से हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं जो पैडिंग एरिया है। 64 बिट हम रिजर्व करते हैं कि जिसमें हम ये स्टोर करें कि कितना ओरिजिनल मैसेज था और कितने बिट्स आपने मज़ीद ऐड करना होंगे। तो ये आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे। द मैसेज टू बी फिट इनटू द मैसेज डाइजेस्ट कंप्यूटेशन मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 512 बिट्स। यानी क्या होना चाहिए, 512 का मल्टीपल होना चाहिए। द ओरिजिनल मैसेज इज पैडेड a 1 bit followed by enough 0 bits to leave the message 64 bit less than 512। यानी हम ओरिजिनल मैसेज हम ले लें, उसके बाद हम एक 1 लगाएंगे, फिर 0 0 0 0। अब कितने 0 लगाएंगे कि 64 बिट्स रह जाएं हमारे पास और वो हमारे पास मल्टीपल ऑफ 16 का बन जाए। अच्छा प्लीज़ ये सेशन यहाँ पर मैं ख़त्म करूँगा, ठीक है, क्योंकि ये 10 मिनट के बाद ये लॉग कर जाएगा तो मैं इसको रीस्टार्ट कर देता हूँ। सो प्लीज़ स्टे ट्यून, मैं इसको यहीं पर स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है, ताकि दोबारा से नया सेशन मैं स्टार्ट कर लूँ। मैं इसको थोड़ा सा दोबारा से MD4 स्टार्ट कर लूँ। देखिए MD4 हमने डिस्कस किया थोड़ा बहुत, ठीक है। ये 32 बिट वर्ड ओरिएंटेड है, ठीक है। ये इसका प्रोसीजर है कि कितने बिट इसमें मज़ीद हम ऐड करेंगे। ये स्लाइड्स आपको नज़र आ रही हैं? यस सर। अच्छा, स्लाइड्स आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। अब ये हमने बताया कि ओरिजिनल मैसेज है, इसके बाद हम 1 लगाएंगे और इनफ 0 लगाएंगे, लेकिन 64 बिट लेस, लेकिन टोटल जो लेंथ है इट इज़ मस्ट बी द मल्टीपल ऑफ 512 बिट्स, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये मल्टीपल ऑफ 64 होना चाहिए। अब देखिए इसका तरीका क्या है कि हमारे पास मैसेज है, तो पहले 512 बिट्स को ले लेंगे और एक कांस्टेंट के साथ हम इसको डाइजेस्ट कर देंगे, फिर नेक्स्ट 512 बिट्स ले लेंगे और इसके साथ डाइजेस्ट कर देंगे, एंड सो फोर्थ, एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज। और लास्ट जो हमारे पास मैसेज आएगा दैट इज़ द ओवरऑल मैसेज डाइजेस्ट। यानी यहाँ से अगर आप ले लें तो पहले 512 बिट्स, फिर नेक्स्ट 512 बिट्स, एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज। अब अगर हम यहाँ पर देखें, द मैसेज डाइजेस्ट टू बी कंप्यूटेड इज़ a 128 bit quantity in a 432 bits words है। अब हमें कितना चाहिए, द मैसेज इज प्रोसेस इन 512 बिट्स, यानी 1632 बिट word blocks. The message digest is initialized to a fixed value and then each stage of the message digest computation takes the current value of the message digest and modify using the next block of the message. The final result is the message digest for the entire message. तो ये मैंने आपको बताया, अगर इस डायग्राम में हम देखेंगे तो ये हमने ले लिया पहले 512 बिट्स और एक कांस्टेंट के साथ हमने डाइजेस्ट कर दिया, तो देखिए इसका आउटपुट आएगा ना, तो इसी का आउटपुट नेक्स्ट 512 के साथ अप्लाई करके हम नेक्स्ट ले लेते, एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द लास्ट ब्लॉक। एक ब्लॉक कितना होगा, 512 बिट्स का होगा, तो 512 एक, फिर 512 दूसरा, फिर 512 तीसरा, एंड सो फोर्थ। अगर यहाँ पर हम देखें कि 432 बिट्स हैं, तो फिर इस तरीके से अगर हम ले लेंगे कि कितना होगा, तो पहले के लिए
फिर नेक्स्ट के लिए एंड सो फोर्थ। तो लास्ट जो हमारे पास मैसेज डाइजेस्ट होगा इट विल बी इक्वल टू 512 बिट्स, सबका आउटपुट इसी तरह से आएगा एंड इट विल रिप्रेजेंट दिस एंटायर पैडेड मैसेज। अब इसमें भी यही है कि हम अगर इसको सेंडर को सेंड करेंगे तो जो रिसीवर होगा यानी रिसीविंग एंड पर बंदा होगा, सॉरी सेंडर जब से रिसीवर जब रिसीव करेगा तो उसको ये पैडेड मैसेज मिलेगा और मैसेज डाइजेस्ट मिलेगा। तो अगर ये पैडेड मैसेज का डाइजेस्ट उसने प्रोड्यूस कर लिया और वो सेंडर के मैसेज डाइजेस्ट के साथ टैली नहीं करता तो फिर क्या होगा? कोई बता सकता है कि फिर क्या होगा? यानी अगर सेंडर का मैसेज डाइजेस्ट और रिसीवर का मैसेज डाइजेस्ट अगर दोनों सेम ना हुए तो क्या मतलब इसका होगा? जी हाँ, डॉक्यूमेंट में किसी ने चेंज किया है। तो हमने क्या कहा कि इट इंश्योर्स द इंटीग्रिटी ऑफ अ डॉक्यूमेंट। ये किस चीज़ को इंश्योर करता है मैसेज डाइजेस्ट? इंटीग्रिटी को, या फिर क्या? ओरिजिनलिटी ऑफ अ डॉक्यूमेंट। इट इंश्योर्स द ओरिजिनलिटी ऑफ अ डॉक्यूमेंट। ये इसकी फिर सारी डिटेल यहाँ पर अवेलेबल है। अच्छा, ये एक छोटी सी एक्टिविटी है, आप इसको थोड़ा सा देख लें। ये नेक्स्ट क्लास में फिर मैं करूँगा खुद भी, लेकिन आप थोड़ा सा टाइम आप लोगों के पास है तो टास्क 1 जो है ये आप लोग अभी खुद परफॉर्म करें और मेरे साथ आप शेयर कर दें। रिकॉर्डिंग को मैं स्टॉप कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, लेकिन ऑनलाइन में अवेलेबल हूँ। आपने क्या करना है, सीक सम ऑफ द वेबसाइट दैट एक्सेप्ट अ फाइल फ्रॉम अ यूज़र। कोई भी इमेज वर्ड का फाइल है या कोई भी फाइल आप उठा लें, नोटपैड में कोई चीज़ उठा लें। दैट वेबसाइट मेक द मैसेज डाइजेस्ट। मैं अगर आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है ना, तो ये देखिए मैं ब्राउज़र को मैं ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। ये ब्राउज़र को मैं ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये अभी ओपन हो जाता है तो फिर मैं आपके साथ स्क्रीन में पर शेयर कर देता हूँ इसको। अच्छा, ये स्क्रीन में आपके साथ शेयर करूँ, आप इसको थोड़ा सा देख सकते हैं, ठीक है। ये है, मैंने आपके साथ शेयर कर दी। ये गूगल में मैंने सर्च डाल दिया, ठीक है, MD2 हैश कैलकुलेटर, ठीक है। हैश कैलकुलेटर, ये देखिए मैंने इसको क्लिक कर दिया एंड ओपन। नज़र आ रही कि नहीं? अच्छा, अब यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट आप डाल दें, मसलन आप ही का जो टेक्स्ट है ये आपके कोर्स का, ठीक है ना, ये मैं इधर से उठा लेता हूँ, यहाँ से MD4 का कोई टेक्स्ट मैं उठा लेता हूँ। ये मैंने उठा दिया, Ctrl+C, और ये मैं इधर पेस्ट कर, ठीक है। ये कुछ टेक्स्ट मैंने ये देखो लगा दिया है यहाँ पर। अब अगर मैं इसको क्लिक करूँ इनकोड, तो एल्गोरिथम में कौन सा यूज़ कर रहा हूँ? MD2। तो आप इसको क्लिक करेंगे
तो इट इज़ द हैश वैल्यू। ये आप देखो, आपको ये नज़र आ रही है। अब देखें ना, ये अब आप अपने जहन में आप रखें, ठीक है ना। अब अगर मैंने इस डॉक्यूमेंट में मामूली सा भी चेंज कर दिया, यानी ए देखें ना कैपिटल है ना, इसको मैंने स्मॉल कर दिया, यानी बहुत मामूली सा एक चेंज है। लेकिन अब देखें इसको, ये एक मिनट मैं इसको ज़रा ख़त्म कर दूँ ना, ये देखें, ये आप इसको जहन में रखिए, ठीक है। ये मैंने कैपिटल ए को मैंने स्मॉल ए कर दिया, और अब देखिए दोबारा मैं इसको करता हूँ, ठीक है ना। और अब आप इसको देख लें, सो इट इज़ चेंज नाउ, ठीक है। अब अगर मैं इसको दोबारा से करूँ, से फॉर एग्जांपल यहाँ से ये फुल स्टॉप है और एक फुल स्टॉप को मैंने हटा दिया, और ये आप देखें ये मैंने अप्लाई कर दिया। देखिए आप इसको आप जहन में रखें, ठीक है ना। ये वाला ये जहन में तो नहीं रख सकते, फिर अपने साथ खैर खुद तो कॉपी करके पेस्ट कर लें, ठीक है। ये मैंने इनकोड कर दिया दोबारा, ये तो इट हैज़ बीन चेंज। तो इसका मेन एडवांटेज क्या है कि अगर आपने ये मैसेज किसी को सेंड कर दिया ओरिजिनल, मसलन ओरिजिनल मैसेज ये था, ए था और ये इधर फुल स्टॉप था, और इतना मामूली सा चेंज भी किसी ने किया है, तो ये एनकोडेड मैसेज आपने साथ सेंड किया होगा, तो वो इसके साथ कंपेयर कर लेगा। तो अगर ये सेम हुए तो मीन्स के डॉक्यूमेंट में कोई भी चेंज नहीं हुई। हाँ, ये देखो ना, ये आपके पास आ गई। और अगर मैंने इसको देखे थोड़ा सा भी चेंज कर दिया, ये देखें ना 876A, ये देखें अगर मैंने स्मॉल ए कर दिया, अब आप देखें कि ये क्या बनता है। जब देखें 816, ये तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हैज़ बीन चेंज। मेरा ख्याल है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपने MD4 को तलाश करना तो इसी वेबसाइट में आप देखें, ये देखिए MD4 भी अवेलेबल है, MD5 भी अवेलेबल है, इसके अलावा और भी फंक्शंस अवेलेबल हैं। तो आप कोई भी दूसरे हैश फंक्शंस को भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। मेरा ख्याल है कि बड़ी तकलीफ़ आप लोगों ने कर ली कि आधा घंटे तक, बल्कि 1 घंटे तक बग़ैर बोले मुझे सुना, ठीक है। तो थैंक यू। और अगर कोई क्वेश्चन है तो बेशक आप ऑनलाइन मुझसे पूछ सकते हो। कोई क्वेश्चन है? Okay, so see you in the next class on Friday, inshallah. Thank you. I'm Dr. Sayyid Irfanullah from Abasin University, Peshawar.